हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जुर्म और मुजरिमों से मुतालिक दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने पूरा हवाई जहाज ही हाईजैक कर लिया था और बदले में $2 लाख से ज़्यादा की रकम मांगी थी। इसकी मुकम्मल कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन भी दबा दें। नाज़रीन, ये बात है 1971 की, जब एक डीबी कूपर नामी आदमी ने एक फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया और सरकार से बदले में $2 लाख मांगे। ये फ़्लाइट पोर्टलैंड से वाशिंगटन जा रही थी। 24 नवंबर 1971 को लैंड करने वाली इस फ़्लाइट में डीबी कूपर भी सवार था। जैसे ही फ़्लाइट लैंड के करीब पहुंची तो डीबी कूपर ने जहाज को असले के जोर पर हाईजैक कर लिया। हाईजैकर ने पायलट से पैराशूट्स मांगे और जहाज को मैक्सिको सिटी ले जाने का हुक्म दिया। तब तक डीबी कूपर अथॉरिटीज से $2 लाख ले चुका था। जब जहाज दोबारा उड़ने लगा तो फ्लाइट के दौरान ही उसने पैराशूट की मदद से जहाज से छलांग लगा दी और गायब हो गया। इसके बाद FBI और दूसरी एजेंसियां कई सालों तक उसकी तहकीकात करती रहीं और उसकी खोज लगाती रहीं, लेकिन उसका कोई सुराग ना लगाया जा सका। इस केस को नोरचैक केस के नाम से जाना जाता है। इस केस के दौरान जब तहकीकात हो रही थी तो बहुत से लोगों को पकड़ा गया। FBI को जिस पर भी ज़रा सा शक होता उसको पकड़ लिया जाता, लेकिन कूपर का कोई सुराग ना लगाया जा सका। इस जहाज़ के क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने वाक़या का हाल बताते हुए बताया कि इसको एक कूपर नामी आदमी ने हाईजैक कर लिया था। कूपर $18 की टिकट लेकर जहाज़ में सवार हुआ। फ़्लाइट के दौरान उसने फ़्लाइट अटेंडेंट को एक नोट लिख कर दिया जिसमें उसने बताया कि उसके पास बॉम्ब है। इसने फ़्लाइट अटेंडेंट को एक ब्रीफ केस भी दिखाया जिसमें कुछ तारें थी और वो दिखने में बॉम्ब लग रहा था। उसने बदले में $2 लाख और 4 पैराशूट मांगे। अपनी रकम लेते ही उसने जहाज़ में से 36 मुसाफिरों को उतारा और पायलट को दोबारा जहाज़ उड़ाने का कहा और फिर बीच फ्लाइट कूद गया। स्केच आर्टिस्ट ने उसका स्केच बनाया पर एजेंसियां उस तक ना पहुंच सकी। ख्याल किया जाता है कि शायद जहाज से कूदने के बाद कूपर मारा गया होगा, क्योंकि जब उसने जहाज से छलांग लगाई तो मौसम खराब था। शायद इसका पैराशूट ना खुला हो और उसकी मौत हो गई हो। 1980 में पिकनिक पर आए हुए एक लड़के को दरिया के किनारे $5800 दफनाए हुए मिले थे, ठीक उसी जगह पर जहां उसने छलांग लगाई थी। लेकिन उस पूरे इलाके की तलाशी लेने के बाद भी एजेंसियों को कोई सुराग ना मिल सका। 2016 में FBI ने इस केस को बगैर सुलझाए ही बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस केस में मजीद तहकीकात नहीं हो सकती। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या कूपर मारा गया या फिर वो फरार हो गया था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।